हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा करंट अफेयर्स का ये लगभग लास्ट पार्ट होगा। कल मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से, और आज मैं करंट कंप्लीट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो सब्जेक्ट वाले हैं वो स्टार्ट कर दूं पहले, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुत मैटर करता है एसएसटी का। और जो कंटेंट है वो पढ़ा दूंगा पहले, ठीक है? उसके बाद बिहार स्पेशल उसके साथ में चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कि मान के चलिए कि आपका इस मंथ के लास्ट वीक तक, उसके पहले ही करा दूंगा सब कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं बिना देर किए। उत्तर प्रदेश में पहली रेल हेरिटेज पार्क और रेलवे कोच रेस्तरां आगरा में खोला जाएगा। क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने 12 स्मार्ट शहरों का ऑडिट किया। तो जो क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होता है, ये स्मार्ट शहरों की ऑडिट करती है। और इसमें कौन सा शहर पहले आया है? उत्तर प्रदेश का आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार भगवान राम की कहानी बताने के लिए डिज्नी लैंड की तर्ज पर एक थीम पार्क रामा लैंड विकसित करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो किसने हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खुलेगी? तो भारत की जो पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी है एमपी में खोली गई है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है? वरुण अभ्यास होता है। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है? किसके किसके बीच में होता है? एक सैन्य अभ्यास है, भारत और सिंगापुर। हाल ही में क्वाड देश के नौ सैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण संपन्न हुआ। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया है। तो हाल ही में क्वाड देश के जो नौ सैनिक अभ्यास कहाँ पे हुआ है? मालाबार में, ठीक है? कौन कौन इसमें था? भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के जहाज द्वारा किए जा रहे सी अभ्यास का नाम एमपीएक्स है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना द्विपक्षीय वो है अभ्यास। तो क्या है नाम है उसका? एमपीएक्स। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। तो मेरा माटी मेरा देश अभियान क्या है? कि जो भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में एक आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके एंड समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में 52 अन्नपूर्णा भंडार बरेली जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में 52 अन्नपूर्णा भंडार बरेली जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। तो ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ठीक है? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। रेशम उत्पादन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गोरखपुर में। तो रेशम उत्पादन मेले का आयोजन गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा। तो साक्षरता संग्रहालय म्यूजियम जो है कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति, ये क्या है? आइए देखते हैं इसको। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्य समिति के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव का एक साथ करना है। तो जो राज्य विधानसभा और लोक विधानसभा का जो चुनाव होता है उसको एक साथ करना है, ठीक है? तो इसका मेन उद्देश्य है एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन हुआ है। वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले केस में विधि आयोग ने एक मसौदा रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय चुनाव की सिफारिश की थी। संस्कृति मंत्रालय ने भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? नई दिल्ली में। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। किसकी? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये मैंने पढ़ा, पहले ही पढ़ा दिया है कि एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ट्रांसजेंडर जो ट्रांसजेंडर के लिए भारत का पहला समर्पित ओपीडी कहाँ पे हुआ है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल। पहले ही करा दिया, रिवीजन कर लीजिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में एक विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की। ये भी बढ़ा दिया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने तथा सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान का शुरू किया।
शुभारंभ किया। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने ठेंगापट्टनम समुद्र तट पर सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुभारंभ किया। कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 बहनों का शुभारंभ किया गया। पहला किसान ऋण पोर्टल। तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, क्या है, 3 बहनों का शुभारंभ। ये क्या है, एक किसान ऋण पोर्टल है। दूसरा डोर टू डोर केसीसी अभियान। तीसरा मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम और किया गया है। पहला तो दूसरा कौन सा है, केसीसी केसीसी अभियान। तीसरा है मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम। ये अभियान कृषि से रिलेटेड है। उड़ान भवन का उद्घाटन सफदरगंज हवाई अड्डे पर किया गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। आइए इस क्या देखते हैं, इसमें क्या है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाएं के लिए 101/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जो अमेंडमेंट बिल आया है, महिला आरक्षण बिल, उसी को लेके है। कौन सा संविधान के साथ, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। अब आगे देखते हैं। संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम भी दिया गया। तो संसद में जो इसको प्रस्तुत किया, कौन-कौन से संविधान के विधेयक के थ्रू, 128वें, और इसका नाम क्या दिया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। यह अधिनियम अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव करता है। तो जो ये अधिनियम है, ये आर्टिकल है, ये 239 ए था, उसी में संशोधन करता है। 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन-कौन से, 303, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 330 ए, 332 ए और 334 ए। तो सीधा से याद रखिएगा, 30, 32, 34, ठीक है, ए 3 शामिल हुए हैं। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वैश्विक मान्यता दी गई। तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, उसको वैश्विक मान्यता दी गई है। हरित क्रांति, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एवं भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। क्या है हरित क्रांति, 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति जनक के रूप में जाना जाता है। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। तो इसकी जो प्रारंभिक सफलता कहाँ देखी गई, मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में। 1967-68 तथा 77-78 के बीच भारत का कृषि अग्रणी देशों में रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत कृषि के क्षेत्र में कब अग्रणी या सबसे आगे रहा है, तो 1977-78। अब भारत में हरित क्रांति देख लेते हैं। से श्रेय किसको जाता है, मनकोम्बू सम्माशिवन स्वामीनाथन, इनका एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम था, मनकोम्बू सम्माशिवन स्वामीनाथन। आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करना इसका उद्देश्य था। सर्वप्रथम 1966-67 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्र में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। तो 1966-67 में कहाँ अपनाया गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में। आगे चलते हैं। हरित क्रांति के कार्यक्रम के तहत रॉक फेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तहत तत्वाधान में बौने फसल वाली गेहूं को ईएसआई किस्म का विकास किया गया। तो जो बौना फसल था, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा एक गेहूं की फसल थी, गेहूं फसल, जिस बौना फसल जिसको हम कहते हैं, तो उसको ईएसआई किस्म का विकास किया गया, जो पारंपरिक किस्मों से अधिक उत्पादन थी। मतलब जो पुरानी थी उससे जो नया आया उसमें बहुत उत्पादन हुआ। मौसम परिवर्तन से कम प्रभावित होती थी, शीघ्र तैयार भी हो जाती थी। तो कम जो मौसम थी उससे बहुत कम प्रभावित होती थी और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती थी। और उर्वरकों के साथ अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शाती थी। जैसे कोई खाद वगैरह जो छींटते हैं, उसके साथ अनुकूल प्रतिक्रिया भी दर्शाती थी। अब द्वितीय हरित क्रांति देख लेते हैं। यहाँ से जीएस जीके दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका। भारत में प्रथम हरित क्रांति सफलता के बाद 1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ। तो पहली हरित क्रांति के बाद 1990 के दशक में कौन सी द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा गया। इसे क्या कहा गया, सदाबहार हरित क्रांति। यह फसल विविधता, उपयुक्त फसल प्रारूप, फसल प्रबंधन, पौधों एवं मृदा संरक्षण आदि पर जोर देता है। किस पे, फसल विविधता, उपयुक्त फसल प्रारूप, फसल प्रबंधन, पौधों एवं मृदा संरक्षण आदि पर जोर। एम एस स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ है, 1925 में। मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुआ इनका। पुरस्कार कौन से मिले हैं, पद्मश्री मिला है इनको 1967 में, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण। तो एम एन स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है ये भाई, पूछ सकता है। तो जन्म कब हुआ, 1925 में। मृत्यु कब हुई, 28 सितंबर 2003 को। पुरस्कार क्या मिला, पद्मश्री 1967 में, 1972 में पद्म विभूषण और 1989 में पद्म विभूषण। ठीक।
अब 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। सोच लीजिए इनको इतना अवार्ड मिला था 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन, 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज, 1991 में टाइलर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा मिला इन्हें। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? बुंदेलखंड में। सांची भारत का पहला सोलर नगर बन गया है। तो सांची यह मध्य प्रदेश का जो सांची है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भारत का पहला सोलर नगर बन गया है, सोलर नगर। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक फाउंडेशन के सहयोग से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर पहले अंतर मंत्रालय समिति का बैठक आयोजन हुआ है। गांधीनगर के कॉलेज में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाई पर अहमदाबाद के परिसर का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया। तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य में। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन बना है। ठीक। महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। तो जो पूरा महिलाओं के जो स्वास्थ्य सहायता के लिए वहाँ पे महिलाओं की स्वास्थ्य सहायता भी मिलेगी। तो टोल प्लाजा पहला कहाँ खुला है? मध्य प्रदेश में। भारत के बाहर यूएसए में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारत में पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। तो भारत का पहला रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। सफदरगंज अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। तो स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? सफदरगंज में। नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया है। पढ़ा दिया हूँ पहले ही। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ गया? बेंगलुरु में। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। उड़ीसा राज्य में 9 नवंबर को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मतलब उड़ीसा में 9 नवंबर को क्या? बाजरा का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार या सम्मेलन होता है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां इस संस्करण नवी मुंबई में आयोजित किया गया। बसोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध जो बसोली पश्मीना शाल होती है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा राज्य के कोरापुट काला जीरा उड़ीसा के काला जीरा जो है चावल उसको जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ। असम राज्य को चोकुआ चावल का जीआई टैग मिला है। तो किसको मिला है? असम को चोकुआ चावल का जीआई टैग मिला है। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हरियाणा राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ की। तो सेफ सिटी योजना कहाँ की है? हरियाणा की। किसके लिए? महिलाओं के सेफ्टी के लिए। नदी उत्सव का आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली में किया गया। यावो सांग उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। हैदराबाद शहर में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आइए इसको देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देश शामिल होते हैं। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? 111वां, जबकि 2022 में भारत का स्थान था 107वां। अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और जर्मनी स्थित बेल्टुंगर हिल्स द्वारा सबसे पहले वर्ष 2006 में हंगर इंडेक्स को प्रकाशित किया गया था। तो सबसे पहले हंगर इंडेक्स में कब प्रकाशित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान और जर्मनी स्थित बेल्टुंगर हिल्स द्वारा 2006 में। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए रुई कसियांग झांग को चुना गया। रुई कसियांग झांग को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? शस्त्र रामानुजम 2023 पुरस्कार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा, पहले ही बता दिया। आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर के बीच बनाने की घोषणा की गई है। तो आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर के बीच मनाने की घोषणा की गई।
राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ है। तो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? के एन शांत कुमार को नियुक्त किया गया। तो जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसके जो अध्यक्ष बने हैं, के एन शांत कुमार को बनाया गया। एक जिला एक बल नीति मणिपुर में लागू की गई। रघु श्रीनिवास को सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। तो सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर रघु श्रीनिवास को चयनित किया गया है। थ्री के स्कूली अभियान केरल में प्रारंभ किया गया। जो थ्री के स्कूली अभियान है, कहाँ पे प्रारंभ किया गया? केरल से संबंधित है। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग में हुआ है। इसका विषय फिर से सड़क पर एक साथ है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया। तो जो आईसीसी है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सचिन को क्या चुना? वैश्विक राजदूत। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सेना से है। तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को प्रदान किया गया। तो वर्ष 2023 का जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? जॉन फोसे को प्रदान किया गया है। एनपीएस वरीयता सूचकांक एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। तो एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया? एचडीएफसी ने। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध ईरान देश से। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 मिला है, नरगिस मोहम्मदी, इनका संबंध कहाँ से है? ईरान से है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस सरकार की है? हिमाचल प्रदेश की। फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के विरुद्ध आरंभ किया है। तो जो फिलिस्तीन के लोग हैं, वो आतंकी संगठन हमास ने क्या किया है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के विरुद्ध आरंभ किया है। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया है। तो जो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया है। गोवा राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है। नुआखाई उत्सव 2023, नुआखाई उत्सव 2023 पारंपरिक नुआखाई उत्सव उड़ीसा में 20 सितंबर 2023 को मनाया गया। तो नुआखाई उत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का है। कब मनाया गया? 20 सितंबर 2023 को। नुआखाई का बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। नुआखाई एक पारंपरिक उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। तो जब नया चावल उगता है, तो यह पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो जो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां, जबकि कर्नाटक के होयसल पवित्र मंदिर समूह 42वें में धरोहर धरोहर में जो विश्व धरोहर स्थल हैं। तो शांति निकेतन यूनेस्को के विश्व धरोहर 41वां है, वहीं होयसल का पवित्र मंदिर 42वां। होयसल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा में स्थित है। तो होयसल का पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा में स्थित है। इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल लॉन्च हुआ है। इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल लॉन्च हुआ है, किया गया है। इसके तहत क्या होगा? इंडियन हेरिटेज ऐप और ई प्रमोशन के तहत, इसके तहत एडॉप्ट हेरिटेज कार्यक्रम की शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। इंडियन हेरिटेज ऐप भारत की विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करता है। तो जो इंडियन हेरिटेज ऐप है, वो किसको प्रदर्शित करता है? जो भारत की विरासत स्मारक है उनको। अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण क्या है? विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण 15 से 17 सितंबर 2023 को नवी मुंबई के वासी में आयोजित किया गया। तो विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ से हुआ है? नवी मुंबई में। इसकी थीम क्या थी? विजन 2023 मसाले, स्थिर उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्ट और सुरक्षा। क्या है? स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्ट और सुरक्षा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का नायरा एनर्जी के साथ समझौता, हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की पड़ताल करना है। आरबीआई का वित्तीय समावेश सूचकांक मार्च जो है वो 60.1 अंक रहा। आरबीआई द्वारा चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात आईसीसीआरआर को बंद करने का निर्णय लिया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की शुरुआत नए महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने की। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतर संतरी संवाद वाशिंगटन में आयोजित किया गया। 2+2 अंतर संतरी आवाद कहाँ पे, सत्रीय आवाद संवाद कहाँ पे शुरू हुआ है? वाशिंगटन में। किसी बीच? भारत और अमेरिका। डेनियल तूफान एक भूमध्य सागरीय तूफान है। तो डेनियल तूफान क्या है? एक भूमध्य सागरीय तूफान है। तूफान को मेडिकेन कहा जाता है। इस तूफान के कारण लीबिया तथा ग्रीस जैसे देशों में व्यापक क्षति देखी गई है। कहाँ पे? लीबिया तथा ग्रीस में। मेक्सिको में गर्भपात अपराध की श्रेणी से हुआ बाहर। तो जो मेक्सिको है वो गर्भपात जो अपराध होते हैं वहाँ पे उसकी श्रेणी से बाहर कर दिया गया इसको। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव आयोजन किया गया। तो कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? नेपाल के ललितपुर में। गुजरात में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई। तो दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ हुई? गुजरात में। तो इसका उपयोग कहाँ होता है वैनेडियम का? इसका उपयोग बैटरी निर्माण में, ऊर्जा भंडारण और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बनाने में किया जाता है। ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ। सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को संभावित रूप से पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए एक नवीन पद्धति विकसित की है। किसने? भारतीय विज्ञान संस्थान। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ है? आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व का एक ऐसा अनोखा आपदा अस्पताल तैयार किया जो सिर्फ 8 मिनट में सक्रिय हो जाएगा। वाह। इस अस्पताल को आरोग्य मैत्री नाम दिया गया। तो आरोग्य मैत्री क्या है? एक हॉस्पिटल है। ठीक, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। आगे चलते हैं। कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है। जो कतर की एक अदालत है वहाँ पे 8 पूर्व भाई नौसेना है जो उनकी मौत हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ से है? का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। 37वें में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार गोवा में हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। गिनी की खाड़ी में किसका किसका? यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ गिनी की खाड़ी में। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन मिस्र में हुआ। तो जो गाजा संघर्ष चल रहा है। एंथोरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? मिजोरम में। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम नमो भारत है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा तो भारत की पहली जो लोकल क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम उसका क्या है? नमो भारत। पहली पावली नमक क्वांटम इंजन जर्मनी में विकसित की गई है। स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप झारखंड ने लॉन्च किया गया है। तो स्कूली बच्चों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा ऐप है जी गुरुजी ऐप लॉन्च किया गया है। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसका देर नवरात्रि, दशहरा और दीपावली त्योहार के दौरान मंदिरों में और उसके पास सफाई रखने से है। तो स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, ठीक है, ये मतलब सफाई से है, मंदिरों और जो दीपावली पे त्योहार है इन सब चीज़ों पे स्वच्छता बरतने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दी, जो 128 वर्ष बाद इसकी वापसी का प्रतीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दी थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होगी, क्रिकेट को 2028 में मतलब शामिल कर दिया गया। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना उत्तर प्रदेश में सरकार प्रारंभ हुई। तो जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल होते हैं उनके विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? वंदन योजना। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शहरीकरण में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है बिहार वालों। बिहार सरकार ने राज्य की जो न्यायिक सेवाएं होती हैं उसमें सरकारी जो लॉ कॉलेज होते हैं और विश्वविद्यालय होते हैं उसमें से जो आर्थिक रूप से कमजोर वाले व्यक्ति होते हैं उनको 10% आरक्षण देगी। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध तेलंगाना से है। तो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ से है? कि तेलंगाना में है।
यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जिसे कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। क्या है? समक्का सरक्का। आगे चलते हैं। फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हम्माद ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के विश्व के ये तो बता दिया पहले ही। महाराष्ट्र में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है। जल्दी भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया। ये बसोली पश्मीना क्रॉफ्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसको जीआई टैग मिला, पहले ही बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ गया? नेपाल में। एक जिला एक बल नीति मणिपुर में लागू की गई। अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व की पहली क्रिकेट टीम नेपाल बनी है। दूसरा सरस आजीविका मेला हरियाणा में प्रारंभ किया गया। तो दूसरा सरस आजीविका मेला जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया? हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली मैदान में दूसरे सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया। 54वां भारतीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। तो 54वां भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? गोवा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी के शुभारंभ के दौरान अयोध्या में 51 साधारण BS6 बसों का हरी झंडी दिखाई। तो जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने मिशन महिला सारथी ये किसके लिए है भाई? इसके दौरान शुभारंभ के दौरान जो अयोध्या है वहाँ पे 51 जो साधारण BS बसें होती हैं उनको हरी झंडी दिखाई। विद्वा विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश सीबीएसई ने डेटा समीक्षा सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय लिया है। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को नियुक्त किया गया। इसरो और विज्ञान भारती द्वारा एक मोबाइल प्रदर्शनी स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में शुरू किया गया है। इसरो और विज्ञान भारती द्वारा एक मोबाइल प्रदर्शनी है, ठीक है, जो स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है, उसको शुरू किया गया। शिव शंकरी को सरस्वती जो शिव शंकरी हैं उनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने अपने नागरिकों को वापसी के लिए ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? जो भारत इसराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वहाँ से अपने जो भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत हुई। युवा मितान परियोजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को पहले से ही राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है, लेकिन भगवान शिव और विष्णु को समर्पित इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तट मंदिर ने भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना है। तो जो भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम का जो तट पे मंदिर है उसको क्या मिला है? पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का प्रारंभ नई दिल्ली में किया गया। 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, पहले ही बता दिया मैंने। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। आगे चलते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया मोबाइल जो कांग्रेस का 7वां संस्करण है, कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आई स्टार्ट आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, जिसमें रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है, यह राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने क्या लॉन्च किया? आई स्टार्ट टैलेंट, जो कि एक रोजगार के अवसर प्रोवाइड करेगा। एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट को आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अभियान 2 चक्र 2 इम्पोर्टेंट है। चक्र 2 का संबंध सेबी से है, ठीक। अभियान चक्र 2 का संबंध सेबी से है, जो हाल ही में साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के 5 अलग-अलग मामलों में विभिन्न राज्यों में क्षेत्र के स्थान पर छापेमारी से संबंधित है। किस पे संबंधित है ये? जो वित्तीय धोखाधड़ी होते हैं और अलग-अलग क्षेत्र पे उनसे। लद्दाख में केंद्र सरकार ने एक 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को मंजूरी दी है। काटी बिहू 2023 का त्योहार का आयोजन कहाँ गया? आश्रम में। तो काटी बिहू आश्रम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत इको मार्क योजना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का निर्देशक जो बनी है, कौन है? बानी वर्मा।
मैरोंग सुरंग जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई, तो जो मैरोंग सुरंग कहाँ बन रही? जम्मू कश्मीर में। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना असम राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ से संबंधित है? असम से। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। थ्री के स्कूली अभियान केरल में प्रारंभ हुआ है। के एन शांत कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विश्व खाद्य दिवस 2023 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तिलापिया पार्बो वायरस मछली से संबंधित है। तिलापिया पार्बो वायरस क्या है, किससे संबंधित है? मछली से। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा? रैपिड रेल रैपिडेक्स उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल रघुवर दास को नियुक्त किया गया। तो जो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी नहर। अब आगे चलते हैं। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड से संबंधित है। तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। इरकॉन और राइट्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो जो इरकॉन और राइट्स जो नवरत्न कंपनी बन गई, ठीक, इरकॉन और राइट्स को। 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाएगा? 11 अक्टूबर को। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया। रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ का पारंपरिक पनीर है चुरपी, उसको जीआई टैग दिया गया। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध भारतीय नौसेना से। प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है? भारतीय नौसेना से। केवीआईसी ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली में किया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर है? हैदराबाद में, पहले ही बता दिया मैंने। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण कहाँ किया गया? पाकिस्तान ने किया है। तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ किया गया? गौरी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। भारत का तीसरा नेशनल एजिंग केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में हुआ है। यूके ने स्मार्ट जिला परियोजना तमिलनाडु में लॉन्च की। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कार्तिकेयन मुरली बने हैं। अपना चंद्रयान में पोर्टल का संबंध एनसीईआरटी से है। अपना चंद्रयान में जो पोर्टल का संबंध है एनसीईआरटी से है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण यूएसए में किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बन रही है कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यूएसए में। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर सागर कवच अभ्यास किया है। तो किसने पूर्वी तट पर सागर कवच अभ्यास किया? भारतीय नौसेना ने। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप का शुभारंभ वीपो के सहयोग से किया गया। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। तो दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग कहाँ से शुरू किया? बेंगलुरु में। गोवा राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह प्रयागराज में आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रिपोर्ट दर 6.5 निर्धारित की है और रिवर्स रेपो दर 3.35। तो 6.5 क्या है? रिवर्स रेपो दर है और 3.3 रेपो दर, ठीक। यह आंकड़े अभी के हैं, बाद में इनका परिवर्तन होता रहता है। जब अगली मौद्रिक नीति आएगी तो इसको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है।
एचडीएफसी बैंक ने एनपीएस वरीयता सूचकांक लॉन्च किया है। प्रति वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा। तो प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ राजस्थान में किया। आकाशीय ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर के बीच मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम का यह 128वां विधेयक था। एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर में समझौता किया। केरल का कासरगोड जिला आधिकारिक तौर पर अपने पेड़, फूल, पक्षी और प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को वर्ष 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में स्थित है। तो विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय की दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि 15 अक्टूबर को है। तो विश्वविद्यालय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। एक आधिकारिक डाटा के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है? 37% है। भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन पेरिस में हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा? भारतीय 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता अबुआ वीर दिशोम अभियान झारखंड में प्रारंभ किया गया है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन यूएसए में हुआ। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष भारत को चुना गया। जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय व्यंजन कलारी, तो जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है? कलारी। उसको क्या मिला है? जीआई टैग। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास आईआईसी बेंगलुरु ने किया है। ठीक है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया? आईआईसी बेंगलुरु ने। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और ये करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट है। ठीक, और यहीं के साथ हमारा पूरा करंट अफेयर्स मैंने अक्टूबर तक लगभग करा दिए हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स लगभग नहीं छूटेगा, बाकी लगभग पूरे हो जाएंगे। और जो नए डाटा आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। और इसका जो पूरा श्रेय जाता है, ये कंटेंट पूरा है बाई शैलेश शुक्ला। ठीक, मैं आपको पहले ही बता दूं, पूरा इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, कंटेंट उन्हीं के द्वारा प्रिपेयर, और बहुत वेल कंटेंट है। यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि आपके करंट छूटेंगे। तो पूरा पढ़िएगा, कई बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो ये लास्ट पार्ट है। अब हम अपने अगले पार्ट पे चलेंगे, बिहार स्पेशल। ठीक, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए, तो उससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।